जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली और इसी मास्टर में खुशामदीद। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ। तो आज हम बात करने वाले हैं डेढ़ टन के कंप्रेसर डाटा के हवाले से। तो डेढ़ टन का जो कंप्रेसर होता है उसके साथ कौन कौन सा डाटा इंस्टॉल किया जाता है, उसके उसके एलआरए कितने होते हैं, एलआरए से आप टनेज कैसे निकाल सकते हैं। अगर आपका 3 फेज़ का कंप्रेसर है तो उसके टनेज आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर वो सिंगल फेज़ का है तो उसके कंप्रेसर के टनेज आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद उसके अंदर आयल कितना चार्ज होता है, आयल के साथ आपने कौन सा आयल चार्ज करना है और किस कंडीशन में चार्ज करना है, उसका जो है वो प्योरिटी कितनी होनी चाहिए। उसके बाद कैपिलरी पे बात करेंगे कि आप डेढ़ टन के कंडीशन के साथ कैपिलरी कौन सी अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद इवेपोरेटर की और कंडेंसर की। अगर आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो स्क्रैप से आप एयर कंडीशन को बाय करके उसका सारा डाटा जब आप चेंज करके लगाते हैं तो वह बिल्कुल एक नए कंप्रेसर जो है वो एयर कंडीशन की तरह जो है वो वर्क करता है। तो इससे काफ़ी जो है वो कॉस्ट बच सकती है, जो है वो आपके इंडस्ट्री की, आपके जो काम की। तो आप इसको जो है वो अप्लाई करें इस डाटा को, तो आपको जो है वो 99% जो है वो रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये ज़ाती एक्सपीरियंस डाटा है। इसको मैंने ज़ाती तौर पे टेस्ट किया है। तो मेरा फ़ील्ड एक्सपीरियंस जो है वो 10 से 12 साल के अंदर है। तो इसमें मैंने जो है वो एज़ अ टेक्नीशियन ही काम किया है। तो काफ़ी मैंने इसको अप्लाई करने के बाद ही इसका निचोड़ निकाला है और मैं आपके साथ जो है वो डाटा शेयर कर रहा हूँ। तो मैं आपको एक पेज के ऊपर समझाऊंगा, उसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि मज़ीद आने वाले वक्त में वो आपके काम आ सके। तो मैं आपके साथ बताता चलूँ कि एचवीएसी फील्ड जो है वो आने वाला जो है उसका फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है। तो चूँकि आपको पता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से दुनिया भर का और पाकिस्तान का जो है वो टेम्परेचर एक्सट्रीम से एक्सट्रीम होता जा रहा है। सर्दियों के अंदर शदीद सर्दी और गर्मियों के अंदर शदीद जो है वो गर्मी होने वाली है। तो इसमें क्या होगा कि इसमें जो एचपीसी फील्ड है उसके अंदर कुछ चेंजिंग्स भी आएंगी और वो उसका काम भी जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो जो भी हजरात जो है वो इस काम को सीखना चाहते हैं, जो है वो इस काम को इंटरेस्ट रखते हैं इस काम के अंदर, वो इन सारी चीज़ों को सीख के जो है वो टेक्नीशियन बन सकते हैं। क्योंकि ये शॉप्स के ऊपर, क्योंकि हमने ख़ुद भी टाइम गुजारा है, तो शॉप्स के ऊपर ये आपको कोई स्किल्स जो है वो नहीं बताए जाते। आपको फील्ड के अंदर काम करना पड़ता है, आपको वहाँ से स्किल्स जो है वो गेन करने पड़ते हैं। अगर कोई चंद एक जो है वो मैंने लोग देखे हैं ऐसे असातिज़ा जो होते हैं, ऐसे टीचर्स होते हैं जो आपको ये चीज़ें बताएं, तो ऐसे बहुत कम मिलते हैं। तो बाज़ औक़ात कुछ चीज़ें उनको भी नहीं पता होती। तो कोशिश किया करें कि ऐसी चीज़ें जो भी स्किल्स हो उनको नोट किया करें, एक डायरी बनाएं, ताकि आपका जो है इन फ्यूचर वो आपके काम आ सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आपको एक पेज के ऊपर पूरी डिटेल देने लगा हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। व्यूअर्स, हम आ चुके हैं अपने डाटा की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1.5 टन का जो है वो डाटा है। यहाँ पे हमने सिपलेट एसी लिखा है और यहाँ पे हमने विंडो एसी लिखा है। तो सबसे पहले बीटीयू की बात कर लें तो बीटीयू हमारे पास है जो है वो 18,000 है। तो विंडो एसी की और सिपलेट एसी की बीटीयू सेम ही होते हैं। अगर 18,000 आपको विंडो में लिखा हुआ है तो वो भी सेम कैपेसिटी है। अगर आपके जो है वो सिपलेट पे लिखा हुआ है तो भी वो सेम कैपेसिटी है। उसके बाद एलआरए की बात कर लें तो एलआरए भी तकरीबन सेम ही होते हैं, 54 होते हैं 1.5 टन के अंदर। तो इसका फार्मूला है 36। तो सिंगल फेज का जो कंप्रेसर है उसके जो एलआरए लिखे होते हैं उसको आप 36 पे जो है वो डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो उसके टनेज निकल आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 1.5 टन का हमने लिखा हुआ है। उसके बाद उसके अंदर ऑयल कितना चार्ज होगा, अगर तो रोटरी कंप्रेसर है आपका तो उसके अंदर आपका 750 ml चार्ज होगा। और उसी के बरक्स अगर आपके पास ब्रिस्टल कंप्रेसर है तो उसके अंदर 800 ml ऑयल जो है वो चार्ज होगा। सैनिसो कंपनी का आपने ऑयल चार्ज करना है। SL32 जो है वो इसका जो ऑयल है वो बेहतरीन है, इसके अंदर काम करता है। तो इसे पिछली वीडियो में मैं उसका जो है वो लिखा हुआ था, हमने वो जो है वो आपको बताया है कि SL जो है वो 32 जो है वो सैनिसो कंपनी का वो बेहतरीन वर्क करता है। उसके बाद कैबिनेट ट्यूब की बात कर लें, अगर आपका एयर कंडीशन जो है वो सिपलिट है तो 070 की आपने 18 इंच की सिंगल पीस लगाना है कैबिनेट ट्यूब का, तो ये बेहतरीन वर्क करेगी। मैंने खुद भी इसको अप्लाई किया था। और उसके बाद अगर 1.5 टन के जो है वो विंडो एयर कंडीशन है तो उसके अंदर जो है वो 055 की आप 2 पीस लगाने हैं 32-32 इंच के।
तो ये आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं जो हमारा विंडो एयर कंडीशन है। सिपलेट के अंदर आपने 0.70 की 18 इंच की सिंगल पीस जो है वो लगाना है। उसके बाद इवेपोरेटर की बात कर ले तो इवेपोरेटर 3/8 का पाइप होता है, आपको पता है, तो वो आपने 38 फीट का लगाना है सिपलेट एयर कंडीशन के अंदर, ठीक है। और उसके बरक्स जो है वो बात कर लें विंडो एयर कंडीशन की, तो उसका 42 फीट का जो है वो 42 फीट का हमारा एवेपोरेटर होता है विंडो एयर कंडीशन के अंदर। सिपलेट के अंदर कितना है 33 फीट और विंडो एयर कंडीशन के अंदर कितना है 42 फीट्स। तो उसके बाद कंडेंसर की बात कर लें तो सिपलेट के अंदर जो कंडेंसर होता है वो होता है 58 फीट्स का, यानी कि 85 फीट का हमारे पास जो है वो 3/8 के पाइप के साथ सिपलेट एयर कंडीशन के जो है वो 1.5 टन का उसके अंदर 85 फीट का कंडेंसर होता है। और इसी तरह अगर विंडो की बात कर ले तो विंडो एयर कंडीशन में 65 फीट का कंडेंसर होता है 3/8 के पाइप के साथ। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है वो है कैपेसिटर। तो विंडो सिपलेट एयर कंडीशन के अंदर आपने 45 यूएफ का कैपेसिटर लगाना है और इसी तरह जो है वो सेम ही जो है वो विंडो एयर कंडीशन में भी आपने 45 फीट का ही लगाना है डेटन के कंप्रेसर के साथ। तो इसमें एक चीज और एक्स्ट्रा है विंडो एयर कंडीशन में जो सिपलेट में नहीं है, तो वो है इसकी ब्लोअर और कंडेंसर फैन मोटर। तो इसकी जो फैन मोटर होती है वो 1.5 एचपी की होती है, ठीक है। तो 1.5 एचपी की इसकी जो है वो मोटर होती है और ये आप देख सकते हैं इसके आरपीएम जो है वो 950 आरपीएम होते हैं। तो ये हमारी विंडो एयर कंडीशन के अंदर होती है। तो ये था इसका जो है वो डाटा। मजीद अगर आपको क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उस पर दोबारा वीडियो बनाएंगे, आपको डिटेल से समझाएंगे। तो इसमें से जो कोई भी क्वेश्चन आपको किसी किस्म का जो है नहीं पता किसी बात का, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछें, तो हम उस पर एक वीडियो बना देंगे ताकि आपको जो है वो मजीद समझ आ सके। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।